हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडिटोरिया करंट अफेयर बुक 2024 लेकर आई हूं, जो वार्षिकी निकाला गया है। यह बुक सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का संकलन है। इस बुक में समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है और 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 11 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजम को खत्म करने का निर्णय लिया है? पहला का आंसर सी हो जाएगा, म्यांमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? दूसरा का आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों 1, 2 और 3 को दिया गया है ग्रैमी अवार्ड 2024, जिसमें जाकिर हुसैन हो जाएंगे, गणेश राजगोपालन हो जाएंगे और शंकर महादेवन हो जाएंगे। इन तीनों को ग्रैमी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है, जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने के आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? 4 का आंसर हो जाएगा बी, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? यहाँ पे नहीं किया गया है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 5 का आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4 को इसमें जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, जिसमें हो जाएंगे एम वेंकैया नायडू और 4 में है पद्मा सुब्रमण्यम। इन दोनों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्रीय पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? 6 का आंसर डी हो जाएगा, सारण जिला में। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 7 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है असत्य है। जिसमें क्या दिया गया है जो देख लेते हैं। स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी ऑफ इन्वेंशन है, जो कि यह गलत है। दूसरा देखेंगे, भारत की यूपीआई सेवा श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई है, ये जो है दूसरा नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न कथन पे विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। 8 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जो है सत्य है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न कथन पे विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। 9 का आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 इसमें असत्य है। तो चलिए देखते हैं। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं, तो ये सही हो जाएगा। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था, ये दोनों सही है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है असत्य कथन, तो इसमें असत्य कोई भी नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथन पे विचार कीजिए और असत्य कथन का खोज कीजिए। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है असत्य है, दूसरा सही है। तो चलिए देखते हैं, GS कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है?
यहाँ पे फीड इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर पूछा जा रहा है, तो 11 का आंसर भी हो जाएगा। नरेंद्र कुमार यादव को फीड इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथन पे विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 12 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि असत्य है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में हुआ, जो कि गलत है। दूसरा देखेंगे, भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित सरकारी सेवा हेतु नोवा गोप्टेज पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दूसरा जो है वो सही हो जाएगा और पहला इसमें गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 13 का आंसर हो जाएगा सी। इसमें 1 और 2 दोनों ही असत्य है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 14 का आंसर भी हो जाएगा, केवल 2 जो है सत्य है। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। मिलन नौसेना अभ्यास का थीम जो है वह सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। 15 नंबर क्वेश्चन है, ई जागृति पोर्टल संबंधित है किससे? 15 का आंसर ए हो जाएगा, यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की मुख्य अतिथि थे कौन? 16 का आंसर हो जाएगा ए, यूएई के राष्ट्रपति। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? 17 का आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को। 18 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सुमेलित है? 18 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में सभी। पहला हो जाएगा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा है डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। तीसरा है घर पोर्टल जो है एनसीपीसीआर के द्वारा लॉन्च किया गया है। चौथा है सी केयर्स वेब पोर्टल जो है यह कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? 19 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा बने हैं। अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष हैं। अहमद अवाद बिन मुबारक यह यमन के प्रधानमंत्री हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? 20 का आंसर सी हो जाएगा, पंजाब सरकार ने। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है? 21 का आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। 22 नंबर क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्याक को कहाँ कमीशन किया गया है? 22 का आंसर भी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित यूके ब्लाबाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 23 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को, जिसमें आ जाएंगे राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? 24 का आंसर डी हो जाएगा, सरयू नदी में। 25 नंबर क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2024 को मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? 25 का आंसर हो जाएगा ए, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 26 का आंसर सी हो जाएगा, डिब्रूगढ़ में। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है? 27 का आंसर भी हो जाएगा, अमेरिका के साथ। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग
कोनोनेको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 28 का आंसर हो जाएगा डी, रूस के यात्री ने। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? 29 का आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार ने। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वायोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? 30 का आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 31 का आंसर ये हो जाएगा नई दिल्ली में। 32 नंबर क्वेश्चन है, एम्स्टर्डम में स्थित टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? 32 का आंसर हो जाएगा बी, लंदन। 33 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 33 का आंसर भी हो जाएगा बीना मोदी को। 34 नंबर क्वेश्चन है, 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? 34 का आंसर डी हो जाएगा गोवा में। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ए में देखेंगे, गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र है। व्योममित्र जो है गगन मिशन का पहला रोबोट महिला अंतरिक्ष यात्री है। दूसरा देखेंगे, मानव रहित व्योममित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तीसरा देखेंगे, मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पे रखा गया है? 36 का आंसर ए हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 37 का आंसर डी हो जाएगा गुजरात में। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 38 का आंसर हो जाएगा ए, आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? 39 का आंसर सी हो जाएगा किर्गिस्तान ने। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? 40 का आंसर सी हो जाएगा 4 साल के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? 41 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। एक्सपोसैट इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्र के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? 42 का आंसर भी हो जाएगा जापान में। 43 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? 43 का आंसर सी हो जाएगा असम राज्य सरकार के द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? 44 का आंसर डी हो जाएगा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित किया गया है? 45 का आंसर ये हो जाएगा नई दिल्ली में। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? 46 का आंसर भी हो जाएगा फरीदाबाद में।
47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्टेंस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है? 47 का आंसर ए हो जाएगा, इसरो के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची बी.आर. अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 48 का आंसर डी हो जाएगा, जिनमें सभी सही है। पहला देखेंगे, 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। दूसरा है, यह प्रतिमा जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 49 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पहला देखेंगे, राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। दूसरा है, मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। 50 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविसियोर लॉन्च किया है? 50 का आंसर ए हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए के लिए। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।